हेलो जी, दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं करण मेहरा जो कुछ बात करना चाहते हैं। हाल ही में करण की ज़िंदगी विवाद में रही, थोड़ा-सा खबरें आ रही थी करण और निशा की, जो भी हालिया अभी खबरें हुई, तो इस पर करण हमसे कुछ कहना चाहते हैं। करण के साथ उनकी लॉयर भी हैं। तो करण, अ, क्या चल रहा है लेटेस्ट, ये बताएँ आप दोनों। क्या क्या है ताज़ा अपडेट आपके जो ज़िंदगी में उथल-पुथल मची हुई थी? तो well, व्हाट आर द the अपडेट्स? update, Amit, ये है finally that after very long legal battle that has been going on पिछले 3-4 महीने से और पहला 1 जून को जब से पहली एफआईआर की गई, जहाँ पे कहा गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और जो सर उन्होंने खुद मारा और उसके बाद इम्प्लीकेट किया कि करण ने किया है। उसके बाद वो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चलते गए, बहुत सारी चीज़ें, बातें हुई। मैंने कुछ खास इंटरव्यूज़ नहीं दिए बिकॉज़ मैं नहीं चाहता था कि एक ये पब्लिक अफ़ेयर बन जाए, जहाँ पे हम अपनी सफाइयाँ देने में लगे हुए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो अच्छा ही हुआ। मैं ये सोच के भी रुका रहा कि शायद काविश बड़ा होके पता नहीं क्या-क्या देखेगा कि किस तरह उसके माँ-बाप दोनों फाइट कर रहे थे या क्या हो रहा था। थोड़ा-सा वक़्त दिया गया तो सच्चाइयाँ और सामने आती गईं और चीज़ें पता चलनी शुरू हुई कि ये एग्ज़ैक्टली हुआ क्यों है और ये किया क्यों जा रहा है। और धीरे-धीरे काफ़ी वो सच्चाई अब क्लियर है इतने महीनों में। आप लोग को शायद इतना सब कुछ इन डिटेल पता नहीं है, बिकॉज़ सिर्फ़ उसका एक वर्ज़न जो वो बता रही हैं, वो पता है। और मेरा पक्ष जानने के लिए काफ़ी लोग पूछते रहे, कहते रहे, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप को उससे रिफ्रेन कर रहा था। एंड शालिनी मैम हैज़ बीन माय एडवोकेट सिंस द बिगिनिंग, सो टुडे शी इज़ जॉइनिंग अस। एंड ये पूरी लीगल एक बैटल जो रही है, कुछ-कुछ पॉइंट्स वो भी बताएँगे आपको कि वो क्या-क्या थे। और बेसिकली ये मुद्दा सारा पैसे का है और उसी वजह से पहले दिन से उसने जो किया वो किया। उसके बाद मेरी फैमिली को रोपिन किया गया सेकंड एफआईआर में, जो कि 25 जून को फाइल की गई, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स को, मेरे ब्रदर को, सबको इम्प्लीकेट किया गया अंडर ऑल फॉल्स सेक्शंस ऑफ कोर्स। एंड सबसे बड़ा जो उसमें वन ऑफ द आईपीसी की धाराएँ जो लगाई थी वाज़ 377। शायद आपको पता होगा कि 377 क्या है, लेकिन जो दर्शक है शायद उनको ना पता हो तो दे कैन गो गूगल इट। बट वो है, उससे कहते हैं अननेचुरल सेक्स। और अननेचुरल सेक्स की जो ये धारा है, उसने ना सिर्फ मेरे पे, मेरे बूढ़े लाइक माय माय पेरेंट्स, मम्मी-पापा पे, मेरे भाई पे, हम सब पे लगाया है दैट वी हैव ऑल हैड अ नेचुरल सेक्स विद हर। सो मतलब इतनी एक आदमी सोचता है शायद किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले, यहाँ तो वो क्रूरल्टी की हदें भी पार कर दी गई है। इतने सालों से जितना ख़्याल रखा, साथ में थे, उसकी मदर का ख़्याल रखा, 14 साल में 12 साल तो साथ में ही रही हैं, कोई खर्चा ऐसा नहीं है जो नहीं उठाया हो उनका। आज की तारीख में कौन करता है ये सब? बट वो भी किया मैंने। और उसके बाद देखना कि आपको ऐसे इम्प्लीकेट किया जा रहा है हर चीज़ के लिए, डाउरी के लिए, सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए इंस्टेंसेस बना दिए गए हैं, लोगों से सपोर्ट लेके कुछ और कहा जा रहा है। तो ये सब झूठ तो है ही है। हमने भी इतने महीनों में और मैंने घर से बाहर रहकर सारे सबूत इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मैं तो घर गया ही नहीं। इट्स बीन अबाउट 122 डेज़ सिंस आई हैव बीन इन द हाउस, काबिज़ से नहीं मिला हूँ। आई हैव नो एक्सेस टू माय थिंग्स। मेरे बेसिक चीज़ें, चाहे कपड़े हो, लैपटॉप हो, गैजेट्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, चीज़ें हों, सब कुछ वहीं पे है, ज़ब्त करके बैठे हुए हैं। आई हैव नो एक्सेस टू एनीथिंग। सो आई एम फाइटिंग द केसेस विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ दैट सॉर्ट, बट स्टिल फाइटिंग इट। फाइनली मुझे इसलिए इतना टाइम भी लग गया है कि आज एंटीसिपेटरी बेल मुझे ग्रांट हो चुकी है। मेरे लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, ब्रदर के लिए भी। सो दैट इज़ अ बिग विन फॉर अस ऑलरेडी। एंड इसलिए आज मैं एक बेटर पोज़ीशन में हूँ कि आप लोग के सामने आके ये चीज़ शेयर कर पाऊँ। दैट्स व्हाई वी आर हियर टुडे। मैम, आप लीगल पहलू पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें कि क्योंकि निशा ने जो पूरी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी बातें कहीं, तो लीगली करण की पोज़ीशन क्या है? लीगल पोजीशन ये है कि 2 एफआईआर्स निशा ने करी हैं जी। अ, करण के खिलाफ। जो से फर्स्ट एफआईआर है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ मारपीट हुई है। उसका क्रॉस एफआईआर करण ने भी करी, कमिश्नर को भी ईमेल किया, थाने में भी दिया। अल्टीमेटली कोर्ट में भी एफआईआर करी है उन्होंने और उसकी इंक्वायरी मैजिस्ट्रियल कोर्ट में अभी पेंडिंग है। क्योंकि एक वर्ज़न करण का भी है कि जो मारपीट निशा जी लेके आई हैं, वो मारपीट मैंने नहीं करी है, निशा ने खुद अपना सिर मारा था
और ये सारा एक स्कीमिंग और प्लॉटिंग के तहत हुआ। उससे 3-4 दिन पहले हमारी बात चल रही थी, क्योंकि हमारे 3 साल से डिसएग्रीमेंट्स हैं, हमारी कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थी। तो ये बात चल रही थी कि कैसे हम आपस में अब अलग हो सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो है उनको हम कैसे आपस में बांटकर और सुलझाने तरीके से अलग हो सकते हैं। ये बातें जो थी ये इनकी चल रही थी 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख को। 31 की रात को, जैसा कि करण ने अपनी उसमें कंप्लेंट में भी लेके आए हैं और इनका वर्जन था कि 31 की रात को जब ये अपनी मदर से फोन पे बात कर रहे थे, वो तो फोन कॉल आ जाता है, बहुत क्लियर बात है अगर फेयर इन्वेस्टिगेशंस होती है इस केस में। तो इनको इनका दरवाजा नॉक करा गया और बोला गया कि आप 3-4 दिन हो गए हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। और एक यूपी से कोई है जिनको इन्होंने ब्रदर बना रखा है, निशा जी ने, वो असली भाई नहीं है, जो भी है, राखी ब्रदर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उनको भी बुला रखा था कि आप आ जाइए। और सडनली एक बहुत ही ऐसे उन्होंने अनसेट बिहेवियर में अपना सिर अचानक दीवार पे मारा कि अगर तुम नहीं एग्री कर रहे हो तो मैं देखती हूँ तुम्हारा तुम क्या करते हो, अभी बताती हूँ मैं तुम्हारा। तो जैसे ही उन्होंने सिर मारा है, पुलिस आ गई है, उनके वकील आ गए हैं। ये सब देखने के बाद पता चलता है कि ये एक बड़ा प्लानिंग तरीके से हुआ होगा। और इसमें ये थाने में इमीडिएटली इनको ले जाया गया, वहां इनकी बेल हो गई। इन्होंने थाने में भी कमिश्नर को मेल करा है, बाहर निकल के भी नेक्स्ट डे भी थाने में जाके कंप्लेंट करी है, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट में करी है, इंक्वायरी पेंडिंग है, कोर्ट से डायरेक्शंस लिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, आप प्लीज उनको बुलाइए, उनको खंगालिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये हुआ है तो सीसीटीवी कैमरास का जो मेन कंट्रोल है वो निशा के रूम में था, जहाँ के वो उन्होंने बंद। और जब ये कहा है कि करण ने मेरा सिर मारा है, तो उसके बाद इमीडिएटली जब मेडिकल के लिए बुलाया गया है तो मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल मना कर दिया गया निशा जी द्वारा कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल नहीं कराऊंगा। भैया आप पोजीशन कराते तो पता चलता दीवार से मारा है, एमआरआई होती, सीटी स्कैन होती। कुछ फोटोग्राफ्स में जो बाद में कोर्ट में पेश की गई उसमें हमने देखा यहाँ पे कट था, जो कि सर्टनली दीवार मारने से तो नहीं आएगा। अब उसके जो इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स हैं वो हर बार जब रिप्लाई पेश हो रहा है तो वो आ रहे हैं इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स। बट आज नॉर्मल तरीके से मेरे को भी, किसी को भी चोट लगती है, हम सीधा सरकारी अस्पताल दौड़ते हैं। आप मेडिकल बंद कराया, आपने प्राइवेटली, आपने इंश्योरेंस क्लेम उठाया, उसमें आपने लिखा होम एक्सीडेंट, आपने सर्जरी कराई उस चीज की, और आपने रोप इन करने के बाद फिर आपने एक दूसरी एफआईआर, फिर एक मेल भेजा गया कि आप ये टर्म्स एग्री करते हैं क्या, ज्वेलरी बाय द लॉयर की ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी 8.5 लाख रुपया हमको ज्वेलर वाले को देना है, जहाँ पे हमने गिरवी रखी हुई है, जो कि उनकी ज्वेलरी नहीं थी, सास के द्वारा दी गई है, इनके द्वारा खरीदी गई है, इनके यहाँ से अकाउंट से पैसे निकले गए हैं, बाकायदा सारा कुछ काउंटेड है। अमित जी, पर कहने के लिए समय तो मिले। और पता चला जी दूसरे उसमें सारी लाइबिलिटीज इनकी, घर के सारे पेमेंट्स आप करेंगे, गाड़ियों के आप करेंगे, बच्चे का पेमेंट्स आप करेंगे, लाखों में। जब इतना पेमेंट अर्न नहीं कर रहा है तो कहाँ से देगा इंसान। और इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक दूसरी एफआईआर सोची समझी, जिसमें कि अननेचुरल सेक्स का इन पे लगाया गया 2 इल्जाम, एक 2015 का लगाया गया। 2015 में ऐसे ऐसे मेरे साथ किया इन्होंने, और उसके गवाह इन्होंने अपने 2 दोस्तों को बनाया है, एक इनके रोहित वर्मा है और एक और साठिया है। उनको इन्होंने गवाह बनाया है कि मेरे साथ 2015 में हुआ, मैंने उन दोनों को बताया। आपने किसी को नहीं बताया 2015 में, ना अपनी माँ को बताया, ना पुलिस को बताया, आप अपने फ्रेंड्स को बताते चले गए। उसके नेक्स्ट डे आप अच्छे से आराम से इनकी गोदी में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर आपने खुद मैरियट में बुलाया 2021 में मार्च में, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज करना चाहते थे, इसलिए मार्च में क्षेत्र अधिकार करने के लिए बुलाया। ये सब आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हुए, उच्च न्यायालय में हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय में, और तब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इनको अग्रिम जमानत दी। सीसीटीवी कैमरास हम कहते हैं मैरियट से मंगाइए, घर से मंगाइए, आप बैंक से मंगाइए, 2 दिन पहले जाके लॉकर्स ऑपरेट करे गए हैं, सारी सोची समझिए, पर समय तो मिले। एक आम आदमी जिसको आपने सोच समझ के घर से बाहर निकाल दिया, उस पर 25 साल की रेपुटेशन आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उस पर गंदे से गंदे आरोप कर दिया आपने। सर वो करेगा कि अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसको कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा, उसको थाने में भी जाना पड़ेगा, इधर उसके माँ बाप, उसका भाई गिरफ्तारी के कगार पे है। तो आदमी पहले अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सोचेगा, उसके बाद तो समाज आता है कि समाज को बताएं, पहले अपने परिवार को बचाएं। बुजुर्ग माँ बाप जो 70 साल के हैं, महिलाओं के हमने भी बहुत केस किए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के, वी हैव डन एम्पल केसेस। आज 25 साल की वकालत है हमारी,
हमने बहुत केस किए, पर ये लॉज अब एब्यूज होते जा रहे हैं, केवल आदमियों को फंसाने के लिए, केवल उन पर धाराएं ऐड करने के लिए, ताकि उनकी जमानतें ना हो। तो इस पे कोर्ट्स आर टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट व्यू. आई एम 100% श्योर दैट आवर इंडियन जुडिशियल सिस्टम विल गिव जस्टिस टू हिम. एंड जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, मुंबई पुलिस है, वो पक्का एक फेयर इन्वेस्टिगेशन इस केस में लेके आए. माँ बाप जो 2.5 साल से मुंबई नहीं गए, आपने उनको भी रोप इन कर लिया. आप कोई उनका क्षेत्र अधिकारी नहीं बनता, वो बॉम्बे ही नहीं गए. अब कैसे रोप इन किया? क्योंकि आप यहाँ पे मार्च में आए थे, आपने 2 शूट्स किए, फरवरी या मार्च में आपने 2 शूट्स किए, तो उन शूट्स को आपने बना लिया कि जब मैं यहाँ शूट्स करने आई थी, तब मेरे ससुर ने भी मेरे साथ ऐसे किया और सास ने भी. अरे 70 साल के कुछ तो आप. पर इनसे क्या होता है अमित जी, आज आपके माध्यम से, व्हाई आई एम हियर टू फाइट फॉर जस्टिस. हमने आज तक कभी झूठा केस नहीं लिया है, पर ये बंदा, हमने आफ्टर satisfying our judicial conscience, we know we are fighting for the truth. मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपको कि आप अपने माध्यम से वो सब भाई लोग जो ऐसे, जहां ऐसी धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है और उनको फंसाया जा रहा है झूठा, और वो न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं, अपने परिवार को सेव करने के लिए भी लड़ रहे हैं, गिरफ्तारी से भी बेचारे बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अगर उनमें से किसी को भी कोई भी जरूरत है, तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत अच्छा विधिक सेवा सहायता केंद्र है, जो कि हर न्यायालय में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर उच्च न्यायालय में है, और सुप्रीम कोर्ट में भी. आप जाइए, वहां से कानूनी सहायता लीजिए. आपको मुफ्त सलाह भी मिलेगी, आपको वकील भी मिलेगा, और आप फाइट आउट करिए. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. पर हाँ, न्याय थोड़ा देरी जरूर लगती है, क्योंकि आज जैसे इनको घर से निकाल दिया गया, घर इनके नाम पे, ये वहां पे नहीं रह सकते. निशा रह रही है, उसकी माँ रह रही है. ये जब मुंबई गए हैं थाने में अपने स्टेटमेंट देने, इनके माँ बाप गए हैं, तो ये घर होते हुए भी ये लोग होटलों में रुक रहे हैं कोविड टाइम्स में. हम भी कोविड टाइम्स में गए. इट इज डिफिकल्ट हो जाती है एक आम आदमी की, जब वो सच्चाई के लिए लड़ता है. झूठ तो बोलना बहुत आसान है, आज हम भी 10 झूठ बोल देते हैं मीडिया बुलाकर, पर अल्टीमेटली कोई ना कोई तो खड़ा होगा, क्योंकि हमने भी किसी ना किसी से इंस्पायर होकर ये सीखा है कि भाई हमें सच्चाई के लिए लड़ना है. तो इसमें कष्ट जरूर है, इसमें मेहनत जरूर है. हमें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी एडजर्न हो जाता था. बट अल्टीमेटली ये आज इनको जो रिस्पाइट मिला है, ऑफ कोर्स ये एक बहुत ऐतिहासिक जीत है सच्चाई की. न्यायालय के द्वारा जो दिया गया है, हम तो शत प्रणाम करते हैं इंडियन जुडिशरी को, दैट यस देयर आर गुड पीपल सिटिंग देयर. आज आप बैठे हैं, आपके माध्यम से जरूर आप इस पीड़ा को देख पाएंगे और समझ पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे. And of course the system has been very helpful also, Amit. But हर कोई इतना भी लकी नहीं होता कि मैम जैसे लॉयर भी सब मिल जाए सबको. So I think my family is quite grateful to ma'am also for being with us for so long. And मतलब ये उनकी भी efforts है, because बहुत मेहनत करनी पड़ी है उनको भी, जा जाके हर कोर्ट में लड़ना to get things done. It's not easy यार. It is very difficult. And especially जब दूसरी पार्टी भी बदमाशियां कर रही हो, वो तो मैं एक-एक चीज़ अब नहीं बता सकता, but it's not been easy. But thanks to ma'am that today हमारे पास एक रिजल्ट है एक चीज़ का, and we are all safe now. Anticipatory bail सबकी हो चुकी है. So that's a big relief because of her. और अब जो जितने भी इनके हक है, लीगल राइट्स हैं, उसके लिए ये डेफिनेटली लड़ेंगे. पहले तो यही था कि टूथ एंड नेल, चाहे वो बच्चे की कस्टडी है, चाहे इनके लीगल राइट्स है, इन्होंने कंप्लेंट कर चुके हैं मुंबई पुलिस को. रोज उठाकर गाड़ी आप धारा लगाएंगे तो चोरी की बनेगी. ये ओनर है, कोई और चला रहा है, विदाउट इंश्योरेंस चला रहे हैं, विदाउट परमिशन. यू कांट डू दैट. सो तो आप कर रहे हैं, करने को तो बहुत कुछ है ऐसी चीजें. चलिए करण, आपने अपना पक्ष रखा. उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो सही फैसला ले और सच सबके सामने आए. फिलहाल निशा अपना वर्जन दे चुकी हैं, अब करण भी बता चुके हैं. उम्मीद करते हैं कि न्याय हो और सच सामने आए. थैंक यू करण. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच अमित. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. करण, मैम का नाम एक बार विशाल को व्हाट्सएप कर देना, मैम का सही नाम, डेजिग्नेशन. Yes, Shalini Sharon, but I'll message it to him. Yeah, so that the सही नाम. Thank you Amit. Thank you Amit sir. मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो सच्चाई है, प्लीज उसको आगे आना चाहिए, and it should be projected and very strongly. And thank you brother. Thank you so much. Thank you.